आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम आज काउंटिंग फिगर आकृति गिनने का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने त्रिभुज कंप्लीट कर चुके हैं कि त्रिभुज गिनना। आज हम वर्ग गिनना स्टार्ट करेंगे। तो वर्ग का पहला क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं ए। तो ये वर्ग है। तो इस वर्ग में आकृति कितनी है, कितने वर्ग है? तो आप कहेंगे एक। ये चीज़ आपको समझनी है। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज इसमें एक लाइन यूं और एक यूं खींचते हैं। अब कितने वर्ग होंगे? तो 1 2 3 4 और ये 5। तो आप दे देंगे 5। परंतु आप इसमें तो गिन सकते हैं, परंतु बड़ा हो तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो आपको अलग अलग बता देता हूँ, जिसमें कि आकृति एक तो होती है सममित आकृति, सममित आकृति, एक होती असमित आकृति, मित आकृति। अब इसमें अंतर क्या होता है, पहले ये चीज समझिए आप। जैसे कि सममित आकृति में कॉलम और रो समान रहते हैं। रो जितनी है मतलब 1 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये सममित आकृति है। परंतु यदि रो और कॉलम डिफरेंस हो, मतलब रो 3 हो कॉलम 2 हो या कॉलम 2 हो, तो इस तरह की, तो वो आकृति होती है असममित आकृति। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये सममित आकृति है। ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये असममित आकृति है, क्योंकि इसमें समान नहीं है कॉलम और रो। रो कितनी है इसमें? 1 और 2। कॉलम कितनी? 1 2 3। तो इस प्रकार ये अलग अलग है दोनों ही। तो रो और कॉलम अलग अलग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ होते हैं खड़े और पंक्ति होती है पंक्ति की तरह, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सममित और असममित है। पहले मैं आपको अलग अलग तरीके से करना बता देता हूँ, परंतु आप एक ही तरीके से सीखिए, जिससे कि आपको अलग अलग याद नहीं रखना पड़े। तो मैं दोनों ही टाइप बता देता हूँ। जैसे कि अलग अलग हो तो इसका नंबर दीजिए 1 और 2, इसका भी 1 और 2 है। तो आपको क्या करना है, जो ये लें 1 और 2 है तो आप 1 और 2 लिख दीजिए बस। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए 5। तो ये आंसर आ जाएगा। यदि समान हो तो अब कितना भी बड़ा होगा, आप समान होंगे कॉलम और रो, तो आप इजीली इस क्वेश्चनों को कर लेंगे। जैसे कि ये, तो इसमें भी कितनी है रो और कॉलम? 1 2 और 3। 1 2 और 3 समान है, तो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और इनको ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। इससे बड़ा होगा, सपोज इससे एक बड़ा ले लेते हैं, कितना भी बड़ा लो पर समान होनी चाहिए। तो उनको कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 समान है, तो क्या करना है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 30। इससे बड़ा हो, जैसे कि जिसमें कॉलम और रो 9 9 हो, तब भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है? 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखना है, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करके ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई सममित की बात। अब बात करेंगे हम सममित के बाद में बात करेंगे असममित आकृति। अब असममित आकृति से आप सममित वाले भी कर सकते हैं उसी तरीके से, अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप असममित को करते हैं उसी तरह से दोनों को करें, जिससे कि आपको अलग अलग याद नहीं रखना पड़े। जैसे कि एक आकृति आपके सामने, ये वाली 1 और 2, ये सिर्फ 1 है, तो ये कितना हो गया? 1 2 और 3, ये हो गया 1 और 2। तो इस तरह की आकृति हो तो आपको क्या करना है, जो कॉलम अधिकतम कितना है 2 वो लिखिए, या रो मतलब अधिकतम 2 है और कॉलम अधिकतम क्या है 3, इसका इंटू कर दीजिए।
फिर इसके जस्ट पहले वाली मतलब अधिकतम लिख दी। अब इसके बाद में इससे कम आएगी 1, और अब इससे कम वाले का इंटू कराना है इसके साथ 2। तो आपके पास कितना आ गया 6 और 2 मतलब 8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप जो एक सेम वाले को भी इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा 1 2 1 और 2, तो आपको क्या लिखना है अधिकतम रो कितनी है 2, और अधिकतम कॉलम भी 2 है तो इसका इंटू, यही तो चीज़ करते हैं। फिर इससे कम 1 और इससे वाला कम मतलब 1, तो ये 2 4 और ये 1 5। तो इसी तरह से तो हम कर रहे हैं, उसमें हम डायरेक्ट बस स्क्वायर करके करते हैं। तो आप जो असमित वाला है उसी टाइप से दोनों को करें, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजीली कर लेंगे। यदि आप अलग अलग सीखेंगे कि इसका स्क्वायर, तो आप कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी टाइप से करें, एक बार आप समझ लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, कितना भी बड़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए। जैसे कि हम एक बड़ा लेते हैं, ये वाला, जिसमें हम 1 2 3 और 4 5 ये कर देते हैं हम 1 और 2। इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और 3। अधिकतम कितना है रो 3, अधिकतम कॉलम कितना है 5। अब इसके जस्ट पीछे वाला 2, इसके जस्ट पीछे वाले को इंटू कराना है 4। अब इसके जस्ट पीछे वाला 1 और इसके जस्ट पीछे वाला 3। बस यही चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। बस ये 2 बच गई तो इनको छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ बड़े से स्टार्ट करना और बड़े बड़े को इंटू कराते जाना है। तो ये आ गया हमारे पास 15, ये 8 और ये 3, इनको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 26, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी कितना भी बड़ा हो आप इजीली कर लेंगे। एक और ले लेते हैं जिसमें कितना भी बड़ा हो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बने तो समझ सकते हैं आप, परंतु ये सभी वर्ग की तरह से है। तो इसमें नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। इसका नंबरिंग 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा इसमें क्या है 6, और इसमें सबसे बड़ा क्या है 4, तो इनका इंटू कराना है। फिर इससे छोटा क्या है 5 और इससे छोटा क्या है 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो कम हो बस उसी को आपको लिखना है। तो अब इससे कम क्या आएगा 2 और इससे कम क्या आएगा 1। इसी प्रकार इससे कम क्या आएगा 4 और इससे कम क्या आएगा 3। अब इससे कम तो 0 आ जाएगा, तो आपको लिखना ही नहीं है, बस इंटू करा के ऐड कर देना है आपको। 24 15 8 और 3 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी है, बस आपको कुछ भी नहीं करना। 8 है 24 32, 32 सर 3 35, 35 सर 15 50, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कर लेंगे। तो ये दोनों टाइप आपको समझ में आ जाएंगे, दोनों नहीं एक ही टाइप। आप जो असमित वाला है इस टाइप से आप दोनों को कर सकते हैं, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप तो क्या मतलब इन्हीं का अब नेक्स्ट टाइप है, इन दोनों से मिलकर बनेगा या कुछ एक अलग होगा, तो वो चीज़ देखते हैं। टाइप 3। टाइप 3 का मतलब क्या है? जैसे कि आपके सामने ये है एक, ये वर्ग है, आपको ये वर्ग की तरह नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे वर्ग बनाना है आप, अब ये आपको वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है।
इसमें एक लाइन यहाँ पे खींच दे, एक यहाँ पे। अब इसमें कितने वर्ग है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, और वैसे भी आप कर सकते हैं कैसे भी, 2 × 2 और 1 × 1, तो 4 और 1 5 हो गया। अब इसके बाद में इनको मिला दिया जाए, तब कितने होंगे, तो 5 तो होंगे होंगे, परंतु ये एक एक्स्ट्रा बनेगा, कौन सा, ये एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 1 और ये 6। इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा, आप एक्स्ट्रा आप गिन के देख सकते हैं, किसी भी लाइन से कोई बना नहीं सकते आप, तो ये 6 होते हैं इसमें। अब ये क्या काम आएगा हमारे इस टाइप में, तो वो देखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका मतलब 6 होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं, ये इतना देते हैं, आप क्या करेंगे, बराबर है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 15। आप कहेंगे 15 कहेंगे, परंतु हम यहाँ पे ये लगा देते। अब कितने हो गए, तो ये 4 बढ़ गए, 1 2 3 4, ये बड़े वाला तो हम गिन चुके हैं, तो ये 4 बढ़ गए, तो आप कहेंगे 19। परंतु ये साइड वाले में भी ये कर दे, तो आप क्या कहेंगे, 4 और बढ़ गए, परंतु 4 की जगह एक ये बढ़ा दें, तो अब कितने होते हैं, तो सिंगल आप ये देखेंगे तो आप कहेंगे 6 होते हैं इसमें, परंतु ये बाहर वाला तो हम पहले गिन चुके हैं, इसके अंदर गिनती हो चुकी है, तो 5। इसी प्रकार एक यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं, एक यहाँ पे भी बढ़ा दें, एक यहाँ पे भी बढ़ा दें, ऐसा। तो इन सभी की जगह क्या होगा, 6 होते हैं, परंतु एक हम गिन चुके, तो 5 इधर एक्स्ट्रा बन गए, 5 इधर और 5 इधर, तो ये 5 5 और 20 और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये कितना आ गया हमारे पास, 14, सॉरी ये 15 नहीं 14 आएगा, क्योंकि 9 और 1 10 और 1 14, और ये 4, तो ये 18 और 20 38, तो 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे काम आ गया। आप कहेंगे कि इसका मतलब तो 5 होता है, परंतु हमने 6 होता है, परंतु हमने इसका 5 ही क्यों लिया, तो हम पहले गिने, तो ये वाला बाहर वाला डब्बा तो हम गिन ही चुके हैं। अब इसके अलावा कितने बनेंगे, तो इसके अलावा कितने, 1 2 3 4 और 1, ये 5 ही तो बने इसके अलावा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर देंगे। अब कितना भी बड़ा आ सकता है आपके सामने, जैसे कि इसका बड़ा रूप। अब आपको कुछ भी नहीं देखना, नहीं गिनना, आपको डायरेक्ट मान पुट करने, मैं बता दिया आपको जिस तरह से। इसका मान 5 होता है, 6 होता है, परंतु हमें 5 पुट करना है, क्योंकि हम एक पहले गिन चुके होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये वाला आ गया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, नीचे प्लस कर दिया जाए, इसमें प्लस कर दिया जाए, इसमें प्लस कर दिया जाए, और बीच वाले में क्या कर दिया जाए, प्लस तो कर ही दिया जाए इन सभी में, हर कोने वाले में भी। परंतु कहीं कहीं आपको सपोज वो वाला कर दे ऐसा, ये, तो आपको अब क्या करना है, तो आप कुछ भी नहीं करना। पहले तो आप नॉर्मल ये छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो है उनसे हमें कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऐड कर लेना हमें। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इन सभी को ऐड कर लेना है। अब हमें ऐड क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा कितने बनेंगे, 5, इसमें एक्स्ट्रा कितना बनेगा, 4, इसमें एक्स्ट्रा कितने बनेंगे, 5, इसमें कितने, 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 5,
इसमें 4 और इसमें 5। तो ये कितने हो गए? पहले 5 5 वाले गिन लीजिए, 5 10 15 20 और 25। 25 ये हो गए, ऐड कर लेना। अब ये 4 वाले 1 2 3 और 4 मतलब 16 16 ये। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 25 25 25 25 कितना हो गया? 50 50 और 20, 16 4 20, तो 50 20 70, 70 और 20 इसमें से 4 निकाल लीजिए आप, तो कितना हो गया? 70 20 90 90। अब इधर कितना बचा? 5 और ये 1 6, तो ये 96। टोटल कितने होंगे इसमें? 96। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कितने? 5 5 कैसे? इसका टोटल 6 होता है, परंतु बाहर वाला हम गिन चुके होते हैं, तो अंदर अंदर कितने बचे? 5 और इसमें 4। तो इस टाइप से आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये इसी कारण बताया है कि इसमें तो आपको मैंने पहले बता दिया, परंतु इसमें क्या होता है? 6 होते हैं, 6। परंतु यहाँ हम 5 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बाहर वाला हम पहले गिन चुके होते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने बचेंगे? 5, तो 5 रखेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर कितने होते हैं? तो आपको पता है कि 5, परंतु हम 4 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बाहर वाला हम पहले गिन चुके होते हैं। इसके अलावा ये 4 न्यू बने हैं, तो ये न्यू लेते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सपोज एक ऐसा चौकोर है, इसके अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और बना देते हैं, तो आप कितना उत्तर लेंगे? तो आपको पता है कि 1 2 3 और 4, इसमें मतलब 5, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कितने बनेंगे? 5, तो 5 और 5 10, 10 आंसर इसका दे देंगे आप। इतना आ जाए तो 10 दे देंगे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें आंसर देना है, तो 10। परंतु इसमें और एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ एक डब्बा और लगा देते हैं इसके आगे, ऐसा कर देते हैं। अब आप इसमें कितने देंगे? अब आप इसमें कितने आंसर देंगे? तो आप कहेंगे कि इसमें तो हमने 10 गिन लिए थे, 10। अब एक्स्ट्रा क्या बना वो चीज़ आपको देखनी है। तो एक्स्ट्रा कितना? 1 2 और 3, तो 3 ही एक्स्ट्रा बनेगा इसमें, क्योंकि ये बड़े वाला बन नहीं रहा। हाँ सॉरी, एक ये भी तो बनेगा, मिक्स है परंतु ये अलग है, एक ये बनेगा, तो मतलब एक ही है। तो कितना हो गया आपके पास? 14। इसके अलावा कोई बना है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इसके अलावा आप कोई भी नहीं बनेगा, यही 4 बनेंगे। वैसे तो 5 होते हैं इसमें, परंतु ये वाला हम पहले गिन चुके हैं इसमें। क्यों? इस वाले में, परंतु ये नहीं गिना गया, यह नहीं गिना गया, तो ये इसमें हमने ऐड करके 14 कर दिए। इतना आपको समझ में आ गया? 14 हो गए हमारे। अब इसके आगे और करते हैं, इसमें कुछ और बढ़ाते हैं। सपोज इससे आगे यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, इस टाइप से। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ग ही है। और इसके अंदर कुछ बदलाव करते हैं। सपोज कि यहाँ पे कुछ कर देते हैं ऐसा है, तो अब कितना बताएंगे आप? तो अब क्या आपके पास यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया था? 14 आ गया था। अब 14 के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सा हुआ है? 15 16 17 और ये पूरा 18, मतलब 4 तो ये बढ़ गए। इसके अलावा भी बढ़ा है, क्या बढ़े? ये वाले 1 2 3 और 4, 4 ये भी बढ़े, पहले नहीं थे। तो अब कितने हो गए हमारे पास? 14 4 18 और 4 22। तो आप आंसर इतना होगा आपके सामने, तो आपको आंसर देना है 22। अब देखते हैं इससे आगे कुछ और। इससे आगे भी मैंने क्वेश्चन को देखा है कि इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इससे आगे एक बार और बढ़ा देते हैं। सपोज ये आपको ध्यान रखना है कि ये बराबर है, ये कंफ्यूज मत हो जाना है, क्योंकि ये चौकोर है तो ये थोड़ा साइज में बड़ा छोटा हो रहा है, पर तो ये सभी बराबर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और इसके अंदर एक बढ़ा देते हैं, ये वाला, ये। अब आप कितना आंसर देंगे? तो हमने कितना दिया था, ये और ये मिलाकर कितना हुआ था हमारे पास? 14, 14 हुआ था। फिर इसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 और प्लस 8, 8 बढ़ गए थे टोटल, तो हमारे पास क्या हो गया था? 22, 22 हो गए थे। अब हमारे पास कितने बढ़े? 1 2 और 3, और ये बड़े वाला 4, 4 तो ये बढ़ गए, प्लस इसके अंदर कितने बढ़ते हैं? 6 होते हैं ये टोटल, परंतु इसके अंदर अंदर कितने बचेंगे? 4 5 सॉरी, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितने होंगे इसके अंदर? अब हमारा आंसर कितना होगा? तो हमारा आंसर होगा 31। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको कोई भी हिस्सा कैसा भी दे दे आप इजीली कर लेंगे, इतना भी दे दे, छोटा दे दे, बड़ा दे दे, कैसा भी दे दे आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इससे ज़्यादा भी बढ़ा दे तब भी आप कर लेंगे, आपको गिनना आ गया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसको सपोज मैंने तो आपको गिन के बताया, परंतु ये बड़ा आ जाए तो आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। उसमें आपको क्या क्या गिनना है, कैसे गिनना है। तो आपको क्या गिनना है, ये डब्बे गिनने हैं, एक, 1 2 3 और 4, 4 डब्बे हैं। हर डब्बे में कितना होता है? 5, 5 होता है। हर डब्बे में कितने होते हैं? 5, 5 होते हैं, आपको पता है। तो 4 × 5 हो गए 5। हर डब्बे के अंदर 5 होता है और 5 आपने कर लिया। परंतु इसके अंदर एक ऐसा होता है जो पहले से गिनती हो चुकी होती है। कौन सा? हर डब्बे का मतलब इसमें तो गिन लिया हमने, परंतु ये नहीं गिन पाएंगे क्योंकि ये डबल बार आ रहा है, इसी में ये डबल बार आ रहा है 2, और इसी में ये डबल बार आ रहा है 3। तो 3 ऐसे हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। तो इसमें से ये डब्बे 4 है तो माइनस करना पड़ेगा आपको 3। तो आपके पास कितने होंगे? 20 - 3 17, 17 हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? तो इसमें कितने बन रहे हैं? 5। इसमें कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 4। और इसमें कितने? 5। ये तो एक्स्ट्रा है। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो इसमें आप 14 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 31 आ जाएगा। आपको क्या करना है कि 5 डब्बे हैं या 4 डब्बे हैं, तो 4 डब्बों का क्या होगा? 4, हर डब्बे में 5 बनते हैं वो। अब एक 4 डब्बे हैं तो एक कम कर दीजिए, मतलब 3 घटाने हैं आपको इसमें। तो ये तो आ गया आपके डब्बों का। इसके अंदर ये अंदर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल ऐसे डब्बे मिले हुए होते, तो आप इजीली इतना करना था। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा कितने बने वो आप बेसिक टाइप से आपको पता है कि इसका एक्स्ट्रा रहता है 5, इसका एक्स्ट्रा रहता है 4 और इसका भी 5, तो इनका अलग से ऐड करके आप आंसर दे सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के दे दे, बड़ा छोटा घटा के बढ़ा के, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बिना देखे फटाफट कर देंगे। आप डब्बे गिनेंगे फटाफट, 1 2 3 4, 4 का मतलब 20, और 20 में से आपको माइनस क्या करने हैं? 3। 4 डब्बे हैं तो 3 माइनस करना है, 5 डब्बे हैं तो 5 पंजो 25, और माइनस कितना पढ़ना पड़ेगा आपको? माइनस कितना करना पड़ेगा आपको? 5 डब्बे हैं तो 4, तो 21। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा दिया हुआ हो तो आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब इस टाइप में। अब आज का हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, यदि आप एक कर सकें तो आप कमेंट में उसका आंसर बताएंगे और फिर कल हम उसको सोल्व करेंगे। तो अभी तक का जो मिक्स है उसी से मिलाकर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन बना के देता हूँ।
आपको अब इसमें काउंट करने हैं और आपको बताना है कि इसके अंदर कितने हैं। काफ़ी इजी है, आप इजीली गिन सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली इन सभी को गिन सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये आपका SW है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कल तक कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो ये आज का होमवर्क है, इसमें कितने हैं और किस तरह से आप गिन कर इसका आंसर बताना है। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।